एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने कल लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने मनी, आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स, नंबर, फ्रैक्शन, टू डिजिट नंबर और भी एक दो तरह का हम लोगों ने लैंग्वेज प्रॉब्लम को कवर किया था। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम बी करेंगे और पूरी इंशाल्लाह आज हम लैंग्वेज प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट वाले क्वेश्चन। पार्ट ऐसा होता है ना कि दो पार्ट में पैसा दे रहे हैं, कुछ पैसा इधर कुछ पैसा उधर, दो पार्ट में ऐसे फी बांटा जाता है। या जैसे कोई कॉलेज में रहता है तो अपना कुछ पैसा हॉस्टल में देता है, कुछ पैसा मेस में देता है। या अगर हम लाइब्रेरी में बुक जमा करते लेते हैं लाइब्रेरी से तो इतने दिन के लिए फ्री होता है और उतने दिन के बाद हम पर डे का पैसा चार्ज करता है सब। तो ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। या टैक्सी होता है कि कुछ डिस्टेंस का चार्ज फिक्स होता है, उसके बाद एडिशनल चार्ज लेने लगते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम ये भी समझेंगे, बहुत तरह के वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। तो हम आज ये भी समझेंगे कौन सा वर्ड प्रॉब्लम कितने मार्क्स का बन सकता है और कितने मार्क्स का बनते हुए दिख रहा है। सैंपल पेपर को अगर गौर करेंगे, एनालाइज करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालाइज और गौर किया जाएगा तो कुछ ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे टॉपिक्स वाले वर्ड प्रॉब्लम है जो 2 मार्क्स में आ रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के टॉपिक हैं जो 3 मार्क्स पे आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड प्रॉब्लम के टॉपिक है जो 5 नंबर में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग इसको समझेंगे और करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग depends on the number of days one has taken food in the mess। बोला ना कि जो मंथली हॉस्टल का चार्ज है वो दो तरह का है। एक तो फिक्स है, जो मंथली हॉस्टल का चार्ज कोई लड़का पे कर रहा है वो दो तरीके से है। एक तो फिक्स है कितना देना है, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मेस में कितना दिन खाना खाता है। व्हेन स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट ए है, 20 दिन के लिए खाना खाती है तो 1000 रुपया पे करती है। वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days pays 1180। और एक स्टूडेंट बी है जो 26 डेज के लिए खाना खाती है और वो 1180 क्या कर रहा है, पे कर रहा है एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमने बोला था जो फाइंड करना है इसी को मानते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू आर एस एक्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू आर एस वाई। जब भी कोई लड़का पैसा देगा, अपने हॉस्टल के चार्ज को पे करेगा। हॉस्टल के चार्ज दो तरीके से है। हॉस्टल का चार्ज दो चीजों के चार्ज को इंक्लूड कर रहा है। एक तो फिक्स वाला और दूसरा कितना दिन खा रहे हैं उसका, दोनों मिलाकर उसको पे करना है। तो एक स्टूडेंट ए है जो 20 दिन खाना खाती है तो 1000 रुपये देती है। तो ये जो 1000 रुपया दे रही है ना, ये दो तरीके का चार्ज है। एक तो जो फिक्स है वो, और 20 दिन के खाना, दोनों मिलाकर वो कितना दे रही है, 1000 रुपया दे रही है। यानी फिक्स चार्ज कितना है, एक्स, और एक दिन के खाने का कॉस्ट है वाई रुपया। खा रही है 20 दिन, तो 20 दिन का खाने का कितना हो जाएगा, 20 वही। तो ये फिक्स चार्ज और 20 दिन के खाने का कॉस्ट दोनों मिलाकर वो कितना पे कर रही है, 1000 क्या कर रही है, पे कर रही है। फिर अगेन अब स्टूडेंट बी, अब वो भी एक स्टूडेंट बी है, 26 दिन खाना खाने के बाद वो 1180 पे करती है।
तो वो केवल 26 दिन के खाना का पे नहीं कर रही है, वो फिक्स और 26 दिन का खाना दोनों मिलाकर पे करती है। तो फिक्स यानी कितना x और 26 दिन के खाने का 26y और ये 1180 इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, वो होगा फिक्स चार्ज। जो y का वैल्यू होगा वो कितना होगा, पर डे फूड का चार्ज। ये नॉर्मल निकल जाएगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा भी कहता है, ये सब कह देगा, लास्ट में कहेगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ, if any student take food for 25 days then find how much money will she has to pay। अगर कोई स्टूडेंट मान लेते हैं 25 दिन खाना खाता है तो कितना पे करेगा, तो 25 दिन खाना खाएगा तो फिक्स और प्लस 25 दिन का खाना ये पे करेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू आएगा, दोनों को पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा आंसर। यहाँ उस क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा गया है। उम्मीद है आगे क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, हमने देखा पार्ट वाला पे। कभी टैक्सी आता है, कभी हॉस्टल आता है, कभी कॉलेज आता है, कभी लाइब्रेरी आता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, नॉर्मल होते हैं, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 400 और y का वैल्यू आएगा 30 रुपया। x का वैल्यू 400 और y का वैल्यू आएगा 30 रुपया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। एक शहर में एक टैक्सी में दो तरह के चार्ज एक साथ दिए जाते हैं, एक फिक्स चार्ज और दूसरा वो एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर करता है वो। ठीक है, तो कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस द चार्ज पेड इज RS 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया पे करता है, यानी फिक्स प्लस 10 किलोमीटर का ऐड करके 105 रुपया। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड RS 155। और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, यानी फिक्स प्लस 15 किलो 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या होगा, पर किलोमीटर। और फिर देखिए जो मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आ गया बस यही क्वेश्चन। चलिए दो चीज मानना है, दो चीज मान के चलते हैं। लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ पर किलोमीटर इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया, तो ये x हो गया, और 10 किलोमीटर के लिए कितना 105 फिक्स, 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10y मिलाकर 105 इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगेन फिर बोला है 15 किलोमीटर के लिए कितना 155, तो ये फिक्स और 15 किलोमीटर का 15y दोनों टुगेदर कितना है 155। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y फाइंड होगा। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो और क्या फाइंड होगा, x और y फाइंड होगा। सॉल्व करेंगे तो x का आएगा 5 रुपया और y का आएगा कितना 10 रुपया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कीजिए। 25 किलोमीटर के लिए चार्ज
फॉर 25 किलोमीटर, तो x प्लस 25y, x केवल यहाँ पे कितना आया है 5 प्लस 25, वाई की जगह कितना 10, 250 प्लस 5 कितना हो गया 255 रुपया। उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये रहा एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है ए बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। एक बुक स्टोर का जो दुकानदार है वो बुक क्या करता है, रेंट पे देता है पढ़ने के लिए। ही हैज अ वेराइटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज, क्विजेज ईटीसी। अलग अलग तरह के उसके पास किताबें हैं, फिक्शन की, स्टोरी की, क्विजेस की, अलग अलग तरह की किताब है। ही टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। पहले 2 दिन के लिए चार्ज फिक्स है, कितना देना है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डेज। अब पहले 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज, उसके बाद क्या है, हर अगले दिन के लिए वो कुछ चार्ज फिक्स होगा, आपको ऊपर से क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। मान लीजिए आप कह रहे हैं भाई हमको 5 दिन रखना है, तो 2 दिन का फिक्स है, उसके बाद अगर आपको जितना दिन अलग से रखना है पर डे का देते रहिए, पर डे का देते रहिए। कह रहा है अमरूता पेड Rs22 फॉर अ बुक एंड केप्ट इट फॉर 6 days। जो अमरूता है 6 दिन रखती है और 22 रुपया देती है, 6 दिन रखती है और 22 रुपया देती है। फिर कह रहा है assume that the fixed charge is x, वो बोल ही दिया है फिक्स चार्ज को x मानना है, and the additional charge per day is y, पर डे का एडिशनल चार्ज y है। Based on the above information, answer any 4 of the following questions। इन्हीं 4 का आंसर देना है। चलिए ठीक है, देखिए तो क्या बोला है, पहले बोला है फिक्स्ड चार्ज को वो क्या मान लिया है RSX, और एडिशनल पर डे चार्ज, एडिशनल पर डे चार्ज को क्या माना है RSY। 2 दिन फिक्स्ड है, 2 दिन के लिए फिक्स्ड है, उसके बाद जितना दिन लीजिएगा अलग से। तो देखिए पहला सिचुएशन कह रहा है, पहला सिचुएशन क्वेश्चन, द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय राधिका इज अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। राधिका का जिक्र नहीं है। अच्छा इसमें एक और भी क्वेश्चन बता, केप्ट 6 days while राधिका पेड 16 फॉर कीपिंग बुक फॉर 4 days। राधिका 16 रुपया पेड करती है, 4 दिन रखती है और 16 रुपया क्या करती है, पेड करती है। 4 दिन रखकर 16 रुपया क्या कर रही है, पेड कर रही है। तो कह रहा है क्वेश्चन है द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय राधिका इज अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो राधिका का इक्वेशन बनाइए। तो देखिए फिक्स चार्ज है x, 4 दिन के लिए रखी है, जिसमें तो 2 दिन तो फिक्स है, तो 2 दिन फिक्स है जिसका कितना रुपया दे रही है x रुपया, तो बकिया 2 दिन, 2 दिन के लिए एडिशनल देना पड़ेगा, तो 1 दिन एडिशनल का कितना रुपया है y रुपया, तो 2 दिन एडिशनल का कितना हो जाएगा 2y, और दोनों मिलाकर कितना दे रही है x प्लस 2y बराबर 16। जो ऑप्शन नंबर दिया होगा इसमें, ऑप्शन नंबर क्या है डी, विच इज ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया सही जवाब। ये सीबीएसई 2021, सीबीएसई 2021
दूसरा क्वेश्चन, द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय अमरूता इज अलजेब्रिकली। अब अमरूता का इक्वेशन बनाइए। तो एक तो फिक्स देगी 2 दिन के लिए फिक्स, 6 दिन रखी है, 2 दिन फिक्स था तो 4 दिन अलग से रख रही है, तो 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y रुपया, टोटल कितना दे रही है 22 रुपया। x प्लस 4y इक्वल टू 22, ये है हमारा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द फिक्स चार्ज फॉर अ बुक। अब बुक का फिक्स चार्ज क्या है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। माइनस 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 कट गया, ये हो गया -2y, और ये 22 में से 16 गया तो हो गया -6। तो y का वैल्यू आ गया 3, तो y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 3 6 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 10, तो ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया 10 रुपया। और पर डे का कॉस्ट कितना निकलेगा, पर डे का 3 रुपया है, तो फिक्स हो गया 10 रुपया, फिक्स हो गया 10 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे। तो एडिशनल चार्ज पर डे का कितना निकला है 3 रुपया, पर डे का कितना निकला है 3 रुपया। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। पांचवा सवाल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक, केप्ट द बुक फॉर 2 more days। करा अब दोनों मिलाकर कितना रुपया देंगे, दोनों मिलाकर कितना रुपया देंगे, अमृता और राधिका दोनों मिलाकर कितना रुपया देंगे अगर दोनों और 2 दिन रख लेते हैं। 6 दिन रखी है तो 22 रुपया, देखिए यहाँ समझिए, 6 दिन रखी है तो 22 रुपया, अब प्लस 2 दिन और रख ले तो 1 दिन का 3 रुपया, तो 2 दिन का 6 रुपया। तो ये राधिका अमृता देगी कितना 22 और 6 28 रुपया देगी। और ये 4 दिन रखी है तो 16 रुपया, 2 दिन और रख ले तो 6 रुपया 22 रुपया। अब 22 28 मिला के कितना रुपया 50 रुपया। तो दोनों अगर 2 दिन और एक्स्ट्रा रख लेती है सब, तो कितने रुपये दोनों देगी सब मिलाकर 50 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ये है इस टॉपिक के। देखिए समझ में आ गया, हम बोले थे वीडियो की शुरुआत में हम लास्ट में बताएंगे कौन से टॉपिक पे किस तरह का क्वेश्चन बनते हुए दिख रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन 21 बेस आपको दिख गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टॉपिक पे और कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है सीबीएसई 2000 का, कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स टुगेदर। ये वही क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको बता दिया गया, आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज। ये उसी तरह है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी सीबीएसई 2000 का क्वेश्चन है, आप इसको भी बना सकते हैं। एक तरह का क्वेश्चन जब आप बना सकते हैं तो हम बता के क्यों आपका टाइम वेस्ट करें, आप इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर वो शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने जस्ट बताया, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हुआ 3 क्वेश्चन हमने बताया, 3 क्वेश्चन आपके लिए, 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया और 3 क्वेश्चन हुआ आपके लिए। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे इस टॉपिक का क्वेश्चन हुआ समाप्त। आगे टॉपिक देखते हैं और उस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए
हमारे मार्क्स स्कोर उस पे एग्जाम में ये एग्जाम में इतना मार्क्स एग्जाम में उतना मार्क्स उस टॉपिक पे क्वेश्चन है। अब उसको भी देखते हैं। चलिए देखिए, करा स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर made to stand in rows. करा स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, रोज में खड़ा किया जा रहा है ऐसे। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रोज, हर रो में एक लड़का एक्स्ट्रा हो जाता है। देयर वुड बी टू रोज लेस, तो दो रो घट जाते हैं। हर रो में एक एक लड़का एक्स्ट्रा ढकेल दे। मान लीजिए 10 लड़का है, 10 रो है और हर रो में एक एक रो 10 लड़के हैं, 10 रो हैं, हर रो में एक एक एक्स्ट्रा डाल दिए, ऑटोमेटिक एक रो ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि एक रो का सब लड़का हमने बांट दिया। तो वही कह रहा है, तो जब एक एक एक्स्ट्रा लड़का डालते जाते हैं तो दो रो कम हो जाता है। फिर इफ वन इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, अगर एक रो में से एक एक लड़का घटा दिया जाए, देन देयर नहीं कह रहा है, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, अब एक रो से एक एक हर रो से एक एक लड़का घटा दिया जाए, अगर देयर वुड बी थ्री मोर रोज। अब मान लेते हर रो से एक लड़का निकलने तो लड़के कहाँ जाएंगे, नए रो में खड़ा होंगे तो 3 गो नया नया रो बन जाता है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो टोटल कितने लड़के हैं वो क्या करना है आपको बताना है। चलिए देखिए, कंसेप्ट पहले समझते हैं, कैसे मालूम चलेगा कितने लड़के हैं। टोटल स्टूडेंट मालूम कैसे चलेगा, टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज नंबर इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, इन ईच रो। एग्जाम्पल से बात समझेगा, हम कहें आपके स्कूल में असेंबली में 15 रो लगते हैं, ये नंबर ऑफ रो है 15 रो, और हर रो में 10 स्टूडेंट है, तो बताइए कितने स्टूडेंट हुए। 15 रो है, हर रो में 10 स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट हुए। टोटल स्टूडेंट हो गए आपके 15 रो है, हर रो में 10, तो 15 इंटू 10 कितने स्टूडेंट हो गए 150। तो टोटल स्टूडेंट कैसे मालूम चलता है, नंबर ऑफ रो मालूम कर लो और दूसरा क्या मालूम कर लो, हर रो में कितने लड़के हैं ये मालूम कर लो। अगर दोनों मालूम चल जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिक टोटल स्टूडेंट क्या हो जाता है मालूम चल जाते हैं। तो यही हमको पूछ रहा था, बता और है बताइए क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ रोज फाइंड करना पड़ेगा, हर रो में कितने स्टूडेंट ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो चलिए, लेट नंबर ऑफ रो इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, अब आसान हो गया आपके लिए। कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर रो में एक एक लड़का बढ़ा दिया जाता है। क्या कर रहा है कि अगर हर रो में एक एक लड़का क्या कर दिया जाए जी, बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, ये भी तो लिख दे, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई। हर रो में एक एक लड़का क्या करेगा, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, हर रो में एगो एक्स्ट्रा लड़का आ जाए, हर रो में एगो एक्स्ट्रा लड़का आ जाए। तो हर रो में एगो एक्स्ट्रा लड़का का मतलब लड़का बढ़ गया, तो लड़का वाई है,
तो लड़का बढ़ के y+1 हो गया। तो कह रहा है देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो 2 रो घट जाएगा। अभी x रो है, 2 रो घट गया, तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा xy। देखिए यही कंसेप्ट है, स्टूडेंट इंटू रोज या रोज इंटू स्टूडेंट इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि एक एक लड़का बढ़ा दे, एक एक लड़का बढ़ा दे, तो लड़का कितना है y, एक एक लड़का बढ़ गया तो y+1, तो रो 2 को घट जाएगा, तो रो कितना है x, 2 घट के x-2, तो ये टोटल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा xy माइनस 2y प्लस x-2 इक्वल टू xy। xy से xy क्या हो गया कैंसल, ये हो गया x-2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगेन अब क्या कर रहा है दूसरा सिचुएशन, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, अब हर रो से एक स्टूडेंट घट रहे हैं, स्टूडेंट वाई है, अब स्टूडेंट घट रहे हैं, स्टूडेंट घट गया, तो फिर कर रहा है देयर वुड बी 3 मोर रोज, तो रो 3 को बढ़ गया, तो रो 3 को बढ़ गया, तो टोटल स्टूडेंट ये रहे हमारे। अब इसको भी क्या कर लेंगे सॉल्व करेंगे, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा xy और ये हो गया 3y, ये हो गया -x-3 इक्वल टू xy। xy कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -x प्लस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन से पहले ही x बराबर दिख रहा है, दोनों में x और x है, एक प्लस है एक माइनस है, तो एडिंग करेंगे, एडिंग करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा। अब पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब x मिलेगा अब y मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या माने हैं यहाँ पर x इंटू वाई, एक्स और y को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा 60। टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 60 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपना एक अलग कंसेप्ट कंटेन करता है, उस कंसेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आगे देखते हैं, इस तरह का और कोई क्वेश्चन अगर है तो देख लेते हैं, इससे पहले हम लोग वो सब देख चुके थे। हाँ अब मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक मार्क्स वाला, उसमें भी वही खेल होता है मार्क्स वाला। मार्क्स कैसे निकलता है नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन, मार्क्स। कितने क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना है मालूम चल जाएगा। अगर हम कहें 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, तो टोटल पेपर का मार्क्स कितना हुआ था, आप 10 3 30, टोटल पेपर का मार्क्स है 30 मार्क्स। टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू क्या मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को कितना मार्क्स दिया जा रहा है, ये मालूम चल जाए तो हम ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। अगर हम कहें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, हर क्वेश्चन के 10 3 मार्क्स, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 30 मार्क्स, आप ऐसे बता सकते हैं। क्वेश्चन एक टेस्ट हो रहा है उसमें 10 क्वेश्चन है और 3-3 मार्क्स का सब क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन का पेपर का मार्क्स कितना हुआ 30 नंबर का टेस्ट आपका हो रहा है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आपका टेस्ट होगा। आज हम यही भी बता दे रहे हैं, जो भी मेरे पास पढ़ता है उसका बहुत जल्द ही टेस्ट होगा, और हम ये भी बताते हैं किसका किसका, रियल नंबर, पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, और एक हो जाएगा एपी। अभी लीनियर पढ़ा रहे हैं, 2 से 5 दिन में क्वाड्रेटिक और एपी, या 6 दिन में हम इसको खत्म करेंगे, 4-5-6 दिनों में ये खत्म होगा, तो ये 6 मार्क्स का और ये टोटल 20 मार्क्स का 26, और इसी में रख लीजिए स्टैट्स और इसी में रखिए प्रोबैब। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और इसी कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया पूरा, ये दोनों मिलाकर आता है 11 मार्क्स का, और कोऑर्डिनेट आता है 6 मार्क्स का। तो ये
20 अच्छे 26, 6 32, अब 32 11 कितना होता है 43 मार्क्स का टोटल एक पार्ट ए आपका तैयार हो गया और 43 मार्क्स का एक पेपर हो जाएगा। उम्मीद है 5 से 7 फरवरी 5 से 7 फरवरी के बीच में एक आपका एग्जाम होगा जिसमें एकदम 80 नंबर का पेपर बनेगा केवल इन 8 चैप्टर से। और फिर 10 से 13 फरवरी के बीच में एक पार्ट बी होगा, उसका भी एग्जाम होगा जिसमें हम लोग सर्कल, ट्रायंगल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस का एग्जाम देते हुए दिखेंगे। तो ये 2 एग्जाम हो गए और एक एग्जाम होगा 15-16 फरवरी को एग्जाम से पहले, जिसमें हम लोग पूरे पेपर को देखेंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से 3 बार आपका टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपको ओएमआर भरने की प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस हो जाए, टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हो जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 5 से 7 फरवरी के बीच में इन 8 चैप्टर का टेस्ट और 10 से 13 फरवरी के बीच एक पार्ट बी का टेस्ट और 15-16 फरवरी तक आपका एक पूरा सिलेबस का टेस्ट। ये रेडी रहिएगा इसके लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल मार्क्स कैसे मालूम चलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू ईच मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे कितना नंबर मिलता है और टोटल कितना क्वेश्चन है वो मालूम चल जाए हम लोग मार्क्स पता कर सकते हैं कि टोटल कितना मार्क्स की बात चल रही है, टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक बार रुख करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। कह रहा है यश जो है कितना नंबर लाता है जी 40 नंबर लाता है। एक टेस्ट हो रहा है, यश को 40 नंबर मिलता है और 3 नंबर सही जवाब पर उसको ऐड होता है। कह रहा है 3 मार्क्स फॉर ईच, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच, 3 नंबर मिलता है यानी बढ़ता है और 1 नंबर काट लिया जाता है, लॉस हो जाता है 1 नंबर हर गलत आंसर पर। फिर कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड, फिर दूसरा बात कर रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट। अब अगले हालात में 4 मार्क्स उसको दिया जा रहा है करेक्ट आंसर पर और 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं गलत आंसर पर और इनकरेक्ट आंसर। देन यश वुड, तब अगर ऐसा होता है तो उसको 50, अगर ये दूसरा केस होता है तब यश का मार्क्स कितना आता है 50। तो अगर हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, बताना है टोटल कितने क्वेश्चन है उस एग्जामिनेशन उस टेस्ट में। तो चलिए मानते हैं लेट नंबर ऑफ करेक्ट ना क्या निकलना है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्ड क्वेश्चन सही दिया गया क्वेश्चन कितना है x, नंबर ऑफ इनकरेक्ट यानी गलत, इनकरेक्ट आंसर्ड क्वेश्चन गलत जवाब दिए जाने वाला क्वेश्चन कितना यश का है इक्वल टू कितना y। ये हुआ यश का हालचाल। अब अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो यश जो है एक सही क्वेश्चन पर उसको +3 मार्क्स, केस 1 में एक सही आंसर पे 3 मार्क्स, तो x पे कितना मार्क्स +3x मार्क्स, ठीक है। दोनों मिलाकर टोटल मार्क्स निकलता है और एक गलत पे -1 तो y गलत पे -y, टोटल कैलकुलेशन करके कितना है उसका 40। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है अगर एक सही जवाब देता है तो +3 मार्क्स, तो टोटल सही जवाब हम कितना मान के चले हैं x, तो एक पे +3 तो x पे कितना +3x। अगर हम कहें एक पे +3 तो 2 पे कितना करेगा 3 दूना +6, 3 पे कितना 3 3 का +9, तो एक पे +3 तो x पे कितना +3x। फिर कहा जा रहा है गलत पे एक पे -1, 2 पे -2, 3 पे -3 तो y पे -y, तो -y। सही गलत मिलाकर कितना 40 मार्क्स। तो इक्वेशन क्या बन गया
3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगेन अब एक सही पे 4 मार्क्स प्लस 4, तो x सही है ना, तो कितना हो गया प्लस 4x। एक गलत पे कितना -2, तो y गलत पे कितना -2y, टोटल मिला के कितना 50। 2 कॉमन करेंगे 2x प्लस माइनस 2 तो निकाल लिए हैं, 250 25 बार में कट गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब x पर y को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो मान लीजिए एक लड़का है टेस्ट में 15 को सही जवाब दिया है और 5 को गलत जवाब दिया है, तो टोटल क्वेश्चन कितना हुआ 15 5 20। 20 सवाल थे जिसमें से 15 को सही अटेम्प्ट किया है, 5 को गलत अटेम्प्ट किया है। तो टोटल क्वेश्चन फाइंड करने के लिए सही अटेम्प्ट और गलत अटेम्प्ट दोनों को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जो x और y निकलेगा उसी को काट लिया जाएगा ऐड, तो हमारा क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। जब हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 20। तो पूरे उस टेस्ट में यश के पास कितने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे जी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक और एक तरह का क्वेश्चन हो गया। चार्ज वाला हम लोगों ने देख लिया और ये स्कोर स्कोर सब हमने देख लिया। स्टूडेंट क्लास में टू स्टैंड ये सब रो देख लिया। ये क्वेश्चन नहीं है द रेशियो एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब देखिए एक क्वेश्चन समझिए, ये केस स्टडी है, कह रहा है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 of a school had gone to कंचन कनान, नहीं नहीं नंदन कन्नान, गोन फॉर नंदन कन्नान फॉर स्टडी टूर। कोई जगह है नंदन कन्नान, वहां जाते हैं टीचर और स्टूडेंट टूर पे। किस्मत है भाई हम लोग तो आप लोग तो घर से स्कूल, स्कूल से घर, कहीं और जा ही नहीं सकते हैं। फिर कह रहा है आफ्टर विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस ऑफ नंदन कन्नान lastly they visited birds sanctuary and डियर पार्क। बहुत जगह घूमने के बाद वो लास्ट में जाते हैं चिड़ियाघर, बर्ड्स के सेंचुरी के पास जहाँ चिड़ियों को पालन पोषण होता है, और डियर पार्क। फिर कह रहा है रोहन इज अ क्लेवर बॉय, रोहन एक चालाक लड़का है, एंड बिन ऑब्जर्वर और बहुत ही खतरनाक ऑब्जर्वर है, गौर फिकर करने वाला है। ही पुट द क्वेश्चन टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त से सवाल पूछता है, बहुत पूछता है सब। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर एंड हाउ मेनी डियर आर देयर, कह रहे बताओ यहाँ कितना वो बर्ड है कितना वो डियर है। एक समय में कहीं अचानक उसकी नजर गई होगी बर्ड और डियर एक की जगह होगा, बताओ कितना कितना है सब। इन नंदन कन्नान, उस नंदन कन्नान में। राहुल्स फ्रेंड, यानी राहुल्स फ्रेंड, अब उसका दूसरा जवाब देता है राहुल्स फ्रेंड निशित, अब उसका दोस्त निशित गेव द करेक्ट आंसर एज फॉलोज, अब सही जवाब देता है। देखिए क्या कहता है, निशित आंसर्ड दैट टोटल एनिमल्स हैव 1000 eyes एंड 400 legs, वो भी हराए है। वो ऐसे जवाब देता है कि जितने भी एनिमल्स हैं ना सबके पास 1000 आंखें हैं और 1400 टांगे हैं, 1400 पैर है, ये बोल दिया। अब कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, if x and y be the number of birds and deer respectively, what is the equation, what is the equation of the
टोटल नंबर ऑफ आईज। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ आईज के, देखिए टोटल एनिमल्स को मिलाकर कितने आंख हैं? 1000। टोटल एनिमल्स को मिलाकर कितना आंख बन रहा है? तो ये क्वेश्चन हमको लगता है आपको बनाना चाहिए। तो जितने भी एनिमल्स हो गए, दो ही तरह के एनिमल्स है, एक बर्ड्स और एक डियर्स। तो नंबर ऑफ बर्ड्स x, नंबर ऑफ डियर्स y, मिला के 1000 आंख है, x प्लस वाई बराबर 1000। फिर कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ लेग्स। अब उसमें भी वही आ जाएगा, कितने लेग्स होंगे? तो ये बताइए बर्ड्स के कितने लेग होते हैं? तो बर्ड्स के लेग होते हैं, एक बर्ड्स के 2 लेग, और डियर के होते हैं 4। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 1400। तो जब कॉमन करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 700। x प्लस 2y यानी ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द जू। अब उस चिड़ियाघर में कितने बर्ड्स है? तो पहला इक्वेशन हमने क्या बनाया था, x प्लस वाई इक्वल टू 1000, और दूसरा इक्वेशन बनाया है x प्लस 2y बराबर 700। सॉल्व करेंगे तो लेग्स और वो सब बर्ड्स और जू मालूम हो जाएंगे। फिर हाउ मेनी देयर डियर, वो भी मालूम चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड डियर इज, एक्स और वाई को धर के क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, मालूम चल जाएगा। हो गया खत्म। अब मान लीजिए वो आप मालूम कर सकते हैं, अब हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स conducts classes in two batches, 1 and 2, batches 1 and 2, and fees for rich and poor children are different। एगो मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 2 बैच चलाता है, बैच 1 और बैच 2। अमीर बच्चों के लिए अलग फी है और गरीब बच्चों के लिए अलग फी है। ये क्या कह रहा है, इन बैच 1 देयर आर 20 पुअर एंड 5 रिच चिल्ड्रेन। बैच 1 में 20 गो गरीब, 20 गो गरीब, क्या है ये सब भाई, ये तो हो गया था। उस बैच में क्या है, 20 गो गरीब और 5 गो अमीर लड़का है, 20 गरीब 5 अमीर। वेयर एज इन बैच, ये बैच 1 की बात हो रही है, बैच 2 की बात कर रहा है। वेयर एज बैच 2 5 पुअर एंड 25 अमीर। अब इधर 5 गो पुअर है और 25 गो क्या है, अमीर स्टूडेंट्स चिल्ड्रेंस। द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फी फ्रॉम बैच 1 इज 9000। बैच 1 से टोटल फी कितना आता है, 9000। अब बैच 2 से बैच 2 इज 26000, बैच 2 से 26000 मंथली इनकम आता है। तो कह रहा है एज्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड गिव पेज x पर मंथ। जो पुअर लड़का है वो मंथ में x रुपया पे करता है, और जो रिच लड़का है वो y मंथ में कितना पे करता है। ये रिच जो है वो पर मंथ y रुपया पे करता है। ये एक सिचुएशन हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला, बेस्ड ऑन above आंसर द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन above इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। तो दोनों इंफॉर्मेशन को क्या करना है, x और y में क्या करना है, रिप्रेजेंट। देखिए एगो पुअर लड़का x रुपया, अगर बैच 1 की बात करें, अगर हम यहाँ मिटा के लिखते हैं आपके लिए, समझाते हैं आपको। बैच 1 की बात की जाए, बैच 1 एक गरीब लड़का x रुपया, तो 20 गरीब लड़का 20x रुपया, एक अमीर लड़का y रुपया, तो यहाँ पे 5 अमीर लड़का 5y रुपया, मिला के कितना दे रहा है, 9000। 5 कौन करेंगे तो 4x, 5 कौन करेंगे तो y, और 5 से ये गया 1800 बार में। ये बैच ए का इक्वेशन बना। अगर हम बैच 2 की बात करें, एक पुअर लड़का x रुपया, तो 5 पुअर लड़का तो 5x रुपया, एक अमीर लड़का y रुपया, तो 25 अमीर लड़का 25y रुपया, मिला के दे रहा है सब 26 रुपया। 5 करेंगे तो x प्लस 5y, और ये डिवाइड 5 से कटेगा कितना, 5 5 25, 5 में 5200 रुपया। ये हुआ दोनों बैच 1 और बैच 2 के लिए क्या, रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। फिर करें फाइंड द मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड। पुअर चाइल्ड कितना रुपया पेड करेगा, यानी पुअर माने x। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो एक पुअर बच्चा कितना पे करता है वो मालूम चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड एंड रिच चाइल्ड।
एक गरीब लड़का जितना फी देता है, एक अमीर लड़का जितना फी देता है, दोनों का फी में डिफरेंस कितना है? मान लीजिए एक अमीर लड़का 1000, गरीब लड़का 600, कितना का फर्क हुआ? 400। तो यानी अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो गरीब लड़का का भी फी निकालना पड़ेगा और अमीर लड़का, यानी एक्स का भी वैल्यू, वाई का वैल्यू। जब एक्स और वाई निकल जाएगा तो गरीब और अमीर के वैल्यू को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो डिफरेंस में चलेगा। अगला क्वेश्चन, इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच, अगर 10 गो पुअर है यानी 10 एक्स, और 25 गो रिच है तो 25 वाई। इसी तरह 10 गो पुअर है तो 10 एक्स, एक पुअर एक्स रुपया तो 10 पुअर 10 एक्स रुपया, एक अमीर वाई रुपया तो 25 अमीर 25 वाई रुपया। एक बैच है, दूसरा एक और बैच है, तो उसमें 10 पुअर लड़के और 20 रिच लड़के। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल मंथली कलेक्ट, तो कह रहा है बताइए कि वो कितना मंथली फी, कितना इस बैच से पैसा जमा होगा। तो एक्स का वैल्यू आप फाइंड किए होंगे, यहाँ पर रख देंगे, वाई की वैल्यू फाइंड किए यहाँ रख देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? ये मालूम चल जाएगा। ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दो केस स्टडी भी क्वेश्चन हमने देखा, दो क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी के रहे, उसको भी हम लोगों ने क्या किया? देखा। ये सब टोटल बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एज वाले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन यह था, क्वेश्चन, क्वेश्चन यह था आपको, फादर्स एज से पहले था न, कहाँ पे यार? टैक्सी, पार्ट ऑफ मंथली सब हो गया, शॉपकीपर हो गया, यश हो गया, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास हो गया, इनर रेक्टेंगल, ये तो बाद में होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपके सिंपल पेपर में भी मौजूद है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हर तरह के क्वेश्चन को देखते चलेंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न। एनसीईआरटी पैटर्न के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, बस आपको एनसीईआरटी ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए, आप जानते हैं मंथली इनकम, एक आदमी मंथली इनकम कमाता है, वो कैसे बराबर होता है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब हम कहें कि एक आदमी एक महीने में 10,000 रुपये खर्च करता है और 20,000 रुपये बचाता है, तो बताइए वो महीने में कितना कमाता है? 30,000। एक आदमी 10,000 रुपये खर्च करता है, 20,000 रुपये बचाता है, कितना कमाए मंथली? 30,000 रुपया। तो मंथली इनकम किस पे डिपेंड करता है? सेविंग और एक्सपेंडिचर पे। ये कंसेप्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और ये सिंपल पेपर में भी है क्वेश्चन। और है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स 9:7। इनकम का रेशियो, यानी इनकम का रेशियो है 9:7। दो पर, पहला पर्सन का इनकम 9 और दूसरा का 7। मान लेते हैं इनकम को x, तो पहला का हो गया 9x और दूसरा का हो गया 7x। फिर क्या कह रहा है? एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3। और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर, तो उसको मान लेते हैं y, और ये दिया है कितना? 4:3। तो पहला का हो गया 4y और दूसरा का हो गया 3y। कह रहा है इफ ईच देम सेव्स 2,000 पर मंथ, और दोनों पर मंथ कितना बचाता है सर? 2,000 रुपये महीना बचा लेता है सर। तो कह रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम निकालिए। तो मंथली इनकम को क्या माने? एक्स, केवल एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो लेट इनकम ऑफ बोथ पर्सन्स, दोनों पर्सन्स के इनकम को मानते हैं एक्स।
उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ पर्सन्स को मान लेते हैं वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए ये पैटर्न पे सजाएंगे। इनकम पहला आदमी की बात करते हैं तो पहला आदमी का इनकम कितना है 9x इक्वल सेविंग कितना है 2000। पहला आदमी का एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर देखिए 4y। इक्वेशन क्या बना 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। इक्वेशन फर्स्ट एकदम आसान। फिर दूसरा आदमी की बात करते हैं। दूसरा आदमी का इनकम कितना है 7x इक्वल सेविंग कितना है 2000। दूसरा आदमी का एक्सपेंडिचर कितना है 3y। ये हो गया 3y। इक्वेशन बनाइए 7x माइनस 3y इक्वल टू कितना 2000। इक्वेशन नंबर कितना सेकंड। हमको केवल क्या चाहिए इनकम। इनकम के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा x। तो हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y को इक्वेट करेंगे। y को बराबर करके y को काट देंगे। x को काटना नहीं है x तो फाइंड करना है। तो x रखेंगे इलिमिनेशन मेथड में। इलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है इलिमिनेट करना है किसी एक को हटा देना है। तो हमको x चाहिए भाई तो x क्यों हटाएंगे y को हटाएंगे। y को बराबर करके कैलकुलेशन करके खत्म कर देंगे तो x का वैल्यू आएगा। जब x का वैल्यू आएगा तो यहाँ रखेंगे x का वैल्यू तो पहला आदमी का इनकम। यहाँ रखेंगे x का वैल्यू तो दूसरा आदमी का इनकम। यानी पहला आदमी एक महीने में कितना कमा रहा है यहाँ रख के मालूम चलेगा और दूसरा आदमी एक महीने में कितना कमा रहा है यहाँ रख के मालूम चलेगा और हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर। I hope you got understand what am I trying to say। तो ये हुआ क्वेश्चन। तो हम लोगों ने आज पार्ट वाला क्वेश्चन देख लिया कि मंथली इनकम इतना इतना उतना उतना। ये इनकम ये रेशियो वाला क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद हमने एग्जाम बोर्ड में किस तरह के मतलब एग्जाम में मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद वो रो वाला क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद दो क्वेश्चन केस बेस के देख लिए। तो हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया। अब हमारा अगला टॉपिक है अगला कंसेप्ट है हमारा एज प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब शुरू हो रहा है ऐसे ऐसे टॉपिक जिससे 3 मार्क्स क्वेश्चन। अभी आपने देखा 3 केस बेस देखा। पहले हम लोग देखे थे एडिशनल और फिक्स चार्ज वाला उस पे एक केस बेस आपको दिखा था। दूसरा ये 2 क्वेश्चन और आपने देखा अभी केस बेस इससे जस्ट पहले वो केस बेस बना। और उसके बाद देखिए जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बने वो 2 मार्क्स पे बनते हैं। 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं वो भी 2 मार्क्स पे बनते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी 2 मार्क्स के बनते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये एंगल उंगल जो क्वेश्चन देखे थे सप्लीमेंट्री वो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। आज हमने टैक्सी वैक्सी वाला क्वेश्चन देखा ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने एग्जाम बोर्ड ये सब क्वेश्चन देखे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन को क्या किया देखा। 2-2 मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक समझ में आ गया। 3-3 मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है एज प्रॉब्लम और एज प्रॉब्लम को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए अब एज वाला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। एज वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एज प्रॉब्लम्स। चलिए पहला क्वेश्चन एज प्रॉब्लम पे है। कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ
the father is 3 years more than 3 times the age of the son. फादर और सन की बात हो रही है. और डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस. चलिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल एक्स. फिर प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सेंटेंस पढ़िए. कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर. फादर की एज 3 इयर्स मोर देन. फादर की जो एज है वो 3 साल क्या है, ज्यादा है. 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन. फादर का एज अपने सन के एज के 3 टाइम्स से 3 क्या है, ज्यादा है. फादर का एज अपने सन के एज के 3 टाइम्स से 3 साल क्या हो गया, ज्यादा. देखिए क्या रहा है, द एज ऑफ फादर इज 3 इयर्स मोर. 3 साल ज्यादा है किससे, 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन. सन के एज के 3 साल से 3 टाइम्स है. x माइनस 3y इक्वल टू 3. इक्वेशन फर्स्ट. फिर अगला सेंटेंस और अगला इक्वेशन. फिर एक और है द फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन. फिर क्या कर रहा है, सॉरी 3 इयर्स हेंस. 3 साल बाद. हेंस का मतलब बाद, तो प्लस एगो का मतलब पहले यानी माइनस. 3 साल बाद. अभी फादर का एज है x, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3. 3x नहीं होगा. अभी तुम 15 साल का है, 3 साल के बाद 15 3 45 थोड़े होगा रे. 3 साल के बाद तुम 15 3 18 साल का होगा. तो अब तुम क्या एडल्ट होगा. अभी तुम नूनू चुनू मुनू है, कबड्डी खेल, गोली खेल. तो अभी फादर का एज x है, तो 3 साल के बाद x प्लस 3. तो ऐसा थोड़ा है कि खाली तेरा एज बढ़ेगा, तेरे बाप का नहीं बढ़ेगा, या तेरा बढ़ेगा और तेरे सेटिंग का नहीं बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा. तो अभी फादर का एज x है, 3 साल बाद x प्लस 3, लाइक वो तो बढ़ रहा है, वो हो गया y प्लस 3. तो कह रहा है 3 इयर्स हेंस. 3 साल बाद द फादर्स एज जो पिताजी की एज है विल बी 10 इयर्स मोर देन. 10 साल ज्यादा हो जाएगी. फादर की उम्र 10 साल ज्यादा हो जाएगी किससे, ट्वाइस द एज ऑफ द सन. एज की सन के क्या, ट्वाइस से 10 साल ज्यादा. 3 साल बाद तो पिताजी 3 साल बाद x प्लस 3, लाइक हुआ 3 साल बाद y प्लस 3. 3 साल बाद पिताजी 10 साल ज्यादा होंगे पड़े किससे, अपने लड़का के एज के ट्वाइस से. तो लड़का के एज का ट्वाइस कर दिए. तो कह रहा है डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस. प्रेजेंट एज यानी x और y क्या कीजिए, फाइंड कीजिए. तो चलिए पहले इक्वेशन तो बनाइए. कितना हो गया ये, x प्लस 3 2y प्लस 6 प्लस 10. यानी x है यानी 2y घुसका ले, 10 अच्छा 16, 3 घटा दे 13. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब एलिमिनेशन लगा, x और y निकाल. चाचा का उम्र, उनका लड़का का उम्र दोनों का हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा. बाप लेकर दोनों का उम्र निकाल सकता है तो वो आंसर आ जाएगा. तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 33. पिताजी का एज कितना आ जाएगा 33 इयर्स. लड़का का एज आएगा 10 साल. तो बाप है 33 साल का, लड़का है 10 साल का. ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने एज पे देखा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए करेक्ट 10 इयर्स एगो, इसको भी देख लेते हैं. 1 2 3, 3 क्वेश्चन. चलिए इसको भी देख के खत्म करेंगे आज. 3 क्वेश्चन, लंबा लेक्चर है, ज्यादा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लंबा वीडियो जाएगा. 1 घंटा 40-50 मिनट का वीडियो बन सकता है आज का. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समय पर नहीं है. कंसेप्ट क्लियर, 2 घंटे का वीडियो देखे, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बेकार है. 3 घंटा की वीडियो देखे, कंसेप्ट क्लियर हो गया, 3 घंटा सट गया. तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, सब्र करना है, सब हो जाएगा. ट्रस्ट, बिलीव ऑन योरसेल्फ. चलिए अगला क्वेश्चन. फादर और सन का ही जिक्र है तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ फादर इक्वल टू x और फिर एज ऑफ सन इक्वल टू y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है.
कह रहा है 10 years ago, 10 साल पहले, a father was 12 times as old as his son. 10 साल पहले, अभी पिताजी x हैं तो 10 साल पहले x माइनस 10 होंगे, लड़का y है तो y माइनस 10 होगा। तो 10 साल पहले जो पिताजी हैं, कह रहा है पिताजी 12 टाइम्स एज ओल्ड, पिताजी अपने लड़का के क्या होंगे, 12 टाइम हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करो तो x माइनस 10 और ये 12y और माइनस 120, ये हो गया x माइनस 12y, ये माइनस 10 जाएगा तो प्लस 10, तो माइनस 120 प्लस में घट के माइनस 110। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक सिचुएशन एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एंड 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद, पिताजी अभी x हैं, 10 साल बाद x प्लस 10 होगा और लाइकवा y प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 साल बाद ही विल बी, यानी पिताजी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन। तो पिताजी जो होंगे 10 साल बाद अपने लड़का के क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। तो ये x प्लस 10 हो गया और ये 2y और ये 10 दूना कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये x माइनस 2y और 10 जाके घट गया तो कितना हो गया, 10, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम x और y को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम लोग x और y को सॉल्व करेंगे तो x यानी फादर और y माने लड़का, क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। आप उसके बाद आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप फाइंड कीजिएगा तो जो y का वैल्यू है वो 12 साल आएगा और जो फादर का एज है वो आएगा 34 एज, यानी पिताजी 34 साल के और लड़का हो जाएगा 12 साल का। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो CBSE 2024 में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। कुत्तों में जंग चल रहा है, बाहर कुत्तों में जंग चल रहा है। लग रहा है किसी ने कुत्तों के सेटिंग को छेड़ दिया है, इसलिए कुत्ता जंग कर रहे हैं। आजकल लड़कों में भी जंग चलता रहता है, एक लड़की है 4 गो लड़का है, आपस में जंग चल रहा है, एकदम लड़की जंग करवा रही है। तो अल्लाह ताला ऐसे लड़की से बचाए और लड़कों को समझदारी दे कि लड़के आपस में जंग नहीं करें। समझदारी यही है कि जंग से बचें और अपने करियर पे ध्यान दें और कंपटीशन की जंग में आ जाए। जिस दिन आप कंपटीशन की दुनिया में उतर गए, आपको अपना एक्चुअल लेवल पता चल जाएगा। अभी आप स्कूल के एग्जाम में पास करके कूद रहे हैं, एकदम तुच्छी सी लेवल का एग्जाम, जो स्कूल का आपका एग्जाम होता है, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, PT3, ये सब दे के आप मगन है। अरे बहुत जानते हैं, जिस पहली बार आप बोर्ड में उतरेंगे तो मालूम चलेगा, जिस दिन कंपटीशन की दुनिया में उतर गए, नीट, JE, क्लैट, कैट, नेट, JRF, ये सब की एग्जाम में जब उतरेंगे, तो जब कंपटीशन की दुनिया में उतरेंगे और आपके सामने एक से एक धुरंधर बवाल बवाल लड़का और लड़की मिलेगा सब, तो होश ठिकाना आ जाएगा कि भाई हम इन लोगों के सामने कुछ नहीं है। इसलिए असल लेवल को पहचानिए, कंपटीशन में आइए और कॉम्पिटिटिव बुक को टच करिए। अभी तो आप कुछ टच मत करिए, बस वीडियो देखिए, पढ़ाई कीजिए। आफ्टर द एग्जाम, अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का, आफ्टर द एग्जाम कॉम्पिटिटिव बुक को बनाने की कोशिश करें। क्लास 10 की एक से एक कॉम्पिटिटिव बुक आती है, उसको बनाने की कोशिश करें। पियर्सन्स का बुक आता है, MTG पब्लिकेशंस का बुक आता है, उन सबको उठाए और बनाए और अपने लेवल को क्या करें, इम्प्रूव करें। तब ना पता चलेगा कि वाकई आप कितना पढ़ते लिखते हैं, तब मालूम चलेगा। ये क्या है, 100 का धागा बना दी, इसमें कौन बड़ा का बात है। कंपटीशन में उतरिए, मालूम चल जाएगा आपका लेवल क्या है। इसलिए ज्यादा नहीं कूदा जाता है। कोई टॉपर है, हम बहुत दफा ये बात बोले होंगे, टॉपर है ज्यादा खुश नहीं हो, एक्चुअल वो टॉपर नहीं है। जिस दिन टॉपर से भेंट होगा समझ में आ जाएगा कि हम क्या है। तो इसलिए बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहिए। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी आप पावरफुल हो, ताकतवर हो, डाउन टू अर्थ, ट्राई टू बी डाउन टू
अर्थ इन ऑल द सिचुएशंस, कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर ईगो, सब कुछ कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखना है, दिस इज नॉट फिलोसफी क्लास, दिस इज द मैथमेटिक्स क्लास, फोकस ऑन लीनियर इक्वेशंस, व्हाट प्रॉब्लम, डोंट फोकस योर माइंड ऑन इधर उधर। देखिए, 3 years ago रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि 3 साल पहले, ये बना सकते हैं, बढ़ाओ। ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, हम क्यों टाइम वेस्ट करें आपका, ये आप कर सकते हैं। और कोई एज रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन सर, क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन। Two years ago, a father was 5 times as old his son. 2 years later, लेटर मैंने हेंस वही बतिया है, ये आप बना सकते हैं, आपसे बन जाएगा, हम इसको नहीं बताएंगे। शीट आपको भेज दिया जाएगा, लेक्चर के बाद शीट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, आप उसको कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या है, फादर्स इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। ये क्वेश्चन बताने लायक है, सीबीएसई 2003 2019 दोनों में पूछा गया है, दोनों में पूछा गया है। चलिए ये जाए देखते हैं। कह रहा है, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। बाप का एज अपने 2 लड़कों के एज के सम के 3 times है। बाप का एज अपने 2 लड़कों के एज का सम। तो पहले मानते हैं, लेट एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इक्वल टू एक्स। उसके बाद सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, उसके दोनों बच्चों के एज का सम को मानते हैं वाई। जितना भी साल, 2-2 साल का होगा, 3-3 साल का होगा, सब एगो 2 साल का है, 2-2 साल का कैसे होगा, एक साल में 2 हो जाएगा सबका। 3-3 साल का कैसे हो जाएगा, एक 2 साल का, एक 5 साल का मानते हैं, 2-2 साल का ट्विंस कैसे हो जाएगा, किसी को कुछ याद आया होगा। एक 2 साल का, एक 5 साल का मानते हैं, दोनों मिला के कितना हो गया, 7 साल का हो गया। तो दोनों का एज के मिलाकर वाई मान लेते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिताजी की उम्र दोनों लड़कों के एज के सम के क्या है, 3 times है, x माइनस 3y बराबर 0। पहला इक्वेशन तो पहले ही बन गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, तो पिताजी 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, x प्लस 5। और यहाँ कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 10। दो बोले है ना जी, दोनों के लिए 5-5 साल बढ़ेगा ना। मान लीजिए आप हैं और आपका भाई है, और अभी आपका एज है 2 साल है, 15 साल, और आपके भाई का एज है 10 साल, तो दोनों मिला के कितना है, 25 साल। 5 साल बाद दोनों का एज मिला के कितना होगा, तो 5 साल बाद आप हो जाइएगा कितना साल, 20 साल, ये हो जाएगा कितना, 15 साल। तो 20 और 15 कितना हुआ, 35। तो 10 साल में बढ़ेगा जी, 5 साल थोड़े बढ़ेगा, दोनों में 5-5 साल बढ़ेगा ना। तो पिताजी तो 5 साल बढ़ गया, लेकिन है वाई में को को लेके आया था, 2 को लेके आया था। 5 साल ये बोलेगा, 5 साल ये बोलेगा, मिला के को लेके आया 2 को। तो 5-5 साल दोनों के लिए, तो 2 को लेकर मेरे 5 साल। तो आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of age of 2 10। तो अब 5 साल बाद ये क्या हो जाएंगे, अपने बच्चों के एज के सम के ट्वाइस हो जाएंगे। तो x प्लस 5, और ये हो गया 2y प्लस 20, ये हो गया x माइनस 2y और बराबर में 15।
इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकंड सॉल्व करेंगे तो एक में पिताजी का एज निकलेगा और दूसरा फाइंड द एज ऑफ फादर। खाली पिताजी का एज फाइंड करना है तो हम y को एलिमिनेट कर देंगे ना, x को छोड़ देंगे तो खाली पिताजी का एज निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन है 2003 और 2019। 2003 और 19 जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जो पिताजी की एज है वो 45 साल के हो जाएंगे। 45 साल के चचा हैं। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ हुआ आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम समाप्त। हम लोगों ने लैंग्वेज प्रॉब्लम को भी खत्म किया। कम से कम 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने किया लैंग्वेज प्रॉब्लम पर। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ समाप्त। फिर अगला टॉपिक देखते हैं आप। लैंग्वेज प्रॉब्लम के बाद का क्वेश्चन डिजिट्स हो गया, एज वाला हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं किस पे? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। करीब है हम लोग खत्म के एकदम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे अब हम लोग आते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सैंपल पेपर, जितना भी सैंपल पेपर है उसमें का लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी आप लैंग्वेज हमने प्रोवाइड करा दिया है कि सैंपल पेपर में लीनियर इक्वेशन में कौन कौन सा कितना नंबर क्वेश्चन है। हर सैंपल पेपर में से लैंग्वेज प्रॉब्लम निकाल लेंगे और आप उसको देख लेंगे और उसको बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि उसको बना लेना चाहिए, आपको बनाने लग रहा है कि ऐसे देख के हाँ मुँह में बन जाएगा तो आप उसको देख लेंगे। बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन होगा तो छोड़ देंगे। अगर आप ऐसा बनाए होंगे तो छोड़ देंगे। कोई बढ़िया क्वेश्चन लगेगा तो उसको कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। सिंपल पेपर आज खत्म, आज इसको भी खत्म करें। एफर्ट डाल के सिंपल पेपर को भी खत्म करके आज नहीं तो कल लीनियर इक्वेशन को भी खत्म कर लें। आज नहीं तो कल सरफेस एरिया का भी क्वेश्चन खत्म कर लेते। इस तरीके से आप रियल नंबर कर लिए, पॉलिनोमियल कर लिए, लीनियर इक्वेशन कर लिए, सरफेस एरिया कर लिए। 3 दिनों में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक भी कर जाएं और हम लोग सर्कल भी कर जाएं। तो हम लोग का 5 चैप्टर तैयार हो जाएगा। तेजी में करना पड़ेगा, समय बहुत कम बच गया आपके पास। ज्यादा समय नहीं है कि हम आराम आराम से एकदम पूरे इत्मीनान होकर पढ़ रहे हैं, एकदम मगन है कर देंगे, वैसा टाइम नहीं है आपके पास। चलिए, आप लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से अगर हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला बना दें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से जो भी फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ सकती है हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है, फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे पे 2 पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हाईवे है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। एक हाईवे पे 2 पॉइंट्स हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए। पॉइंट ए से वो कार स्टार्ट होती है एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली, एक के साथ है। पॉइंट ए से एक कार, पॉइंट बी से एक कार एक साथ स्टार्ट होती है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये ए से कार इधर जा रही है, बी वाली भी कार उधर जा रही है, दोनों उधर जा रही है, दोनों इधर जा रही है। चलिए तो कह रहा है सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। तो एक जगह जाके मिलते हैं, मान लेते यहाँ आके मिल जा रहे हैं। 7 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। खूब चला है सब तबाह के। फिर कह रहा है बट ये एक केस हो गया। ये क्या हो गया? एक केस हो गया आराम से। कार है एंड सुनिए, ये एक केस हो गया। फिर दूसरा केस समझिए। यही हाईवे पे 2 पॉइंट है, ए है, एक तो सेम डायरेक्शन। अब कह रहा है बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, ए जा रहा है बी की तरफ, बी आ रहा है एक तरफ, ए की तरफ,
तो फिर दोनों मिलेंगे, जाहिर सी बात है। आप हरियाणा से जाइए टोलापुर, और उधर से टोलापुर से कोई हरियाणा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बीच में कहीं ना कहीं दोनों मिल ही जाएगा सर एकदम। तो वही बतिया कर रहे हैं। दूसरी तरफ दे मीट इन 1 आवर, तो यहाँ 1 घंटे में वो लोग मिल जाते हैं। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो दोनों कार्स का क्या मालूम करना है, स्पीड। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना बोला है पहले ही, दोनों एक दूसरे से 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं क्या कह रहा है। अब देखिए स्पीड फाइंड करना है ना, तो जो फाइंड करना है मान लो, लेट स्पीड फाइंड करने के लिए क्या चाहिए बताओ, स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और क्या, टाइम। डिस्टेंस और टाइम मालूम होना चाहिए, स्पीड फाइंड करना है ना जी, स्पीड ऑफ द कार। चलिए स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए, यही ना। चलिए लेट स्पीड ऑफ, डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये पहला केस देखिए, आप AC को क्या ले सकते हैं, AB प्लस BC, इस पूरे AC को क्या ले सकते हो, AB प्लस BC। थोड़ा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो मालूम होगा, AC का मतलब होता है A से C का डिस्टेंस, AC का मतलब होता है A से C का डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो A से C यानी A से कार चली है C पे गई है, तो जो A से कार चली है वो A है, अब उसकी स्पीड है कितना x, और C तक जाने में कितना टाइम लगा है यहाँ पर 7 आवर। तो स्पीड हो गया x और टाइम हो गया 7, तो कितना हो गया 7x, AC हो गया 7x। AB 70 बोला है, दोनों हाईवे पे दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। फिर BC यानी B से C का डिस्टेंस, तो B से कार चली है C पे गई है, तो जो B से कार चली है उसका स्पीड है y, और गई है C तक 7 घंटे के बाद, तो स्पीड हो गया y और टाइम हो गया 7 आवर, तो हो गया 7y, 7y। तो ये हो गया 7x माइनस 7y इक्वल टू 70। 7 कॉमन करेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू में 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये केस 1 हो गया। अगेन देख, अब देख इस देख तो क्या ले सकता है, AB को क्या ले सकता है, AC प्लस BC। AB का मतलब हाईवे पे 2 पॉइंट A है और B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो तो पहले ही बोल दिया 70 है। AC का मतलब A से कार चल के C पे गई है, तो जो A से कार चली है उसका स्पीड है x, और यहाँ टाइम कितना लगा है, यहाँ टाइम लगा है 1 आवर। तो A से चल के C पे गई है, तो जिसका स्पीड है x, टाइम है 1 आवर, तो कितना होगा 1x। 1x का मतलब x होता है भाई। BC, तो B से जो कार चली है उसका स्पीड है y और टाइम लगा है 1 आवर, तो कितना हो गया 1y, और 1y का मतलब y होता है। तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये y से y कट गया 2x इक्वल टू 80, तो x का वैल्यू कितना आएगा 40। जब x का वैल्यू 40 आएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 50, y का वैल्यू 50 आएगा। क्या है, गलत है, 70 10 80, y की जगह y x की जगह कितना है 40, 30 आ जाएगा, y की जगह कितना आ जाएगा 30। यानी कार ए का स्पीड आ गया 40 और कार बी का स्पीड आ जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। एक बार और हम समझा देते हैं। ये पहला कह रहा है क्वेश्चन है, एक हाईवे है उस पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, दोनों एक दूसरे से 70 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। कार ए पॉइंट से एक कार चलती है, उसी समय बी पॉइंट से भी एक कार चलती है, दोनों एक ही डिस्टेंस में जाता है, 7 घंटे के बाद एक दूसरे से सी पॉइंट में मिल जाता है। फिर कह रहा है उसी हाईवे पे एक पॉइंट ए बी वही है
अब कह रहे हैं दोनों एक दूसरे के टुवार्ड्स आते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो ए जा रहा है इधर, बी आ रहा है इधर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद दोनों सी पे मिल जाते हैं। तो कह रहा है दोनों ए से चलने वाली कार और बी से चलने वाली कार क्या निकालिए, स्पीड निकालिए। तो हम मान लिए हैं स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है 70, सॉरी ए सी, तो ए सी का मतलब होता है ए से सी का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम चाहिए। तो ए से कार ए चली जिसकी स्पीड एक्स है और समय लगा है, टाइम लगा है 7 आवर्स। तो 7x इक्वल ए बी का वैल्यू 70 है और बी सी का मतलब बी से लेकर सी का डिस्टेंस। तो बी से जो कार चली है उसका स्पीड है y और टाइम लगा है 7y हो गया। तो यहाँ में क्या लिखा, यहाँ पे 7x बराबर 70 प्लस 7y, तो इसको लिखते हैं 7x माइनस 7y इक्वल टू 70, कॉमन करके x माइनस y इक्वल टू 10। उसी तरह इसको भी सही है, एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो 40 किलोमीटर पर आवर, जो y का वैल्यू आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कार ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन समाप्त। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन पॉइंट ए बी 70 किलोमीटर और द डिस्टेंस ऑफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड बी एंड विल मीट इन इफ 1 आवर 7 आवर दोनों की है क्या क्वेश्चन? यही है क्वेश्चन, तो यही है ना, हो गया। फिर वही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन देके करा, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। फिर वही उसी तरह क्वेश्चन है, ये भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर, ये भी उसी तरह ये भी बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और ही आसान हो जाए आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, उसके बाद एक दो क्वेश्चन होंगे तो फिर आप बनाएंगे उसको। ये हुआ, हमने यहाँ तक क्वेश्चन को देखा, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्वेश्चन से इसी टॉपिक से भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा इसके जस्ट ही आपको एक और वीडियो मिलेगा, आज ही इसको खत्म करेंगे, अभी खत्म करेंगे। पहले ये वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि आप तक सही समय पे पहुंच जाए। अभी हम इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करके इसको अपलोड करेंगे तो आप तक वीडियो समय पे पहुंच जाएगा। तब तक आप उसको सॉल्व कीजिएगा, उस वीडियो को, लेक्चर को देखिएगा। तब तक आपके पास एक और लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, फिर उसको भी देखिए और पूरे लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम क्या कीजिए, खत्म कीजिए। तो यहीं से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा। यानी पार्ट बी हम दो हिस्से में बांट रहे हैं, एक पार्ट बी का A1 और एक पार्ट बी का 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।